हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 माने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। माने किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आने चाहिए, ये मैं नहीं बोलता, ये इंस्टीट्यूट आईसीएआई बोलता है। उसके रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें पेपर की तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं फिर एक बात कहूंगा कि आपके लिए हर चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंट कहलाएगा। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है आपके क्यूए के अंदर जिसका यूज आप अपनी फर्दर स्टडीज में नहीं करेंगे। सभी चैप्टर्स का यूज आप अपनी फर्दर स्टडीज माने सीए इंटर में, सीए फाइनल में करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो सभी चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोगों के दिमाग में एक फितूर होता है ना कि हमें पता लग जाए कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो पेपर है, ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है और पूरा का पूरा पेपर जो है दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है ना। ये पेपर कैसा है आपका ऑब्जेक्टिव, माने एक क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 क्या होंगे, गलत होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुक्केबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप सही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, माने सही ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। लेकिन अगर आपने धोखे से तुक्केबाजी करी या गलती से आपका ऑप्शन गलत हो गया, तो उसकी एक पेनल्टी भी है। क्या? -0.25। बिल्कुल सही सुना आपने कि राइट क्वेश्चन करने पे आपको जो मिलेंगे वो +1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया, रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो आपका -0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, माने 1/4 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। इसलिए प्लीज दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि आपको तुक्केबाजी नहीं करनी। आप हमेशा उसी क्वेश्चन का आंसर प्लेस करिएगा जो आप कंफर्म है, जिसके लिए आप कंफर्म है कि ये इसका ऑप्शन होगा ही होगा। अगर आप नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया सोचेंगे तो आपके मार्क्स और कम होते चले जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि प्लीज पेपर अटेम्प्ट करते समय ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी तुक्केबाजी नहीं करनी, कोई भी रॉन्ग ऑप्शन पे टिक नहीं करना। जब कभी भी आप अपने ऑप्शन को टिक करें या मतलब फिल करें ओएमआर शीट के अंदर, तो बिल्कुल कंफर्म होने के बाद ही उसको फिल करिएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंडिया के अंदर, जितने भी बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं, उसमें ज्यादातर बच्चों का जो फेल का रीजन होता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो में ध्यान से समझ लीजिए कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें +1 और -0.25 की खेल को कैसे समझना है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने बिजनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें बेसिकली दोस्तों 3 पार्ट है। पहला है बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। 3 पार्ट है, एक है बिजनेस मैथमेटिक्स, एक है लॉजिकल रीजनिंग और एक है स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। और लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं और स्टैटिस्टिक्स में 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। टोटल मिला के आपके 18 चैप्टर है। अच्छा, इसके अंदर जो बिजनेस मैथमेटिक्स है वो आएगा 40% मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग आएगा आपका 20% मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक्स जो आएगा वो आएगा 40% मार्क्स का। तो टोटल आपका हो गया 100%। और 100 मार्क का ये पेपर है आपका, माने 40 मार्क्स का पेपर तो बिजनेस मैथमेटिक्स से आएगा, 20 मार्क्स का पेपर आपका लॉजिकल रीजनिंग से आएगा, और 40 मार्क्स का पेपर जो होगा वो आपका स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन से आएगा। अब इस 40% के अंदर भी इन्होंने क्राइटेरिया क्लियर कर दिया है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इसको।
तो सबसे पहले देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि 40 मार्क्स का पेपर है, इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। ये दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है और इसके साथ में एक इक्वेशन और एक लीनियर इनइक्वालिटीज, माने शुरू के 3 चैप्टर से आपको 20 to 30% पेपर मिलेगा। किसका 20 to 30%? सर ये 20 to 30% किसका? 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का 20 to 30% पेपर आपको इन 3 चैप्टर में से मिलने वाला है। माने 20% अगर हम 40 मार्क्स का निकालें तो 8 मार्क्स से 12 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको इन तीनों टॉपिक में मिला के मिलेगा। अब मैं आपको बता भी देता हूं कि किस चैप्टर में से, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों रेशो और प्रपोर्शन से आपके सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन रेशो का होगा, एक क्वेश्चन प्रपोर्शन का होगा और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों को इंटरलिंक कर रहा होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इंडाइसेस में से आपके 3 क्वेश्चन कम से कम पेपर में पूछे जाएंगे और लॉगरिथम से भी आपके कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिए 3 3 6 3 9 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमारे पास 8 से 12 का मतलब अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 10 मार्क्स का पेपर बनता है। ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का पेपर बनता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में, 3 क्वेश्चन आपका इंडाइसेस से और 3 लॉगरिथम से। इक्वेशन से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और इनइक्वालिटी से आपका 2 क्वेश्चन आएंगे। माने टोटल मिला के 12 से 13 मार्क्स का पेपर मैंने ये ऑन एन एवरेज सेट कर दिया को आपको पहले 3 चैप्टर में से 12 मार्क्स तक का पेपर या 13 मार्क्स तक का पेपर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा हाई वेटेज क्वेश्चन नहीं आएंगे, सभी की वेटेज इक्वल है, सभी 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 30 to 40% लिखा हुआ है। किसका? सर ये 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का 30 to 40% पेपर इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक लौते चैप्टर में से आएगा। माने 12 से 16 क्वेश्चन, 12 से 16 मार्क्स का जो पेपर है वो इस लौते चैप्टर में से आएगा जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और जिसके अंदर है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में से 12 से 16 मार्क्स का पेपर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और एन्युटी से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। माने बाकी जो एन्युटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको 6 से 7 क्वेश्चन एन्युटी में से मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट सिलेक्शन फंक्शन एंड कैलकुलस। माने इन चारों टॉपिक को मिलाकर आपका 30% to 50% किसका? 40 मार्क्स का। 30 to 50%, 30 to 50% का मतलब 40 मार्क्स का 12 से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इन चारों चैप्टर में मिला के मिलेंगे, जिसमें से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए, सीक्वेंस एंड सीरीज में से 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए, सेट रिलेशन फंक्शन में से 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए और ये जो लिमिट्स क्वांटिटी अभी नई ऐड हुई है, ये जो लिमिट्स क्वांटिटी अभी नई इस सिलेबस में, न्यू सिलेबस में ऐड हुई है, इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बाकी डिफरेंशियल कैलकुलस से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो टोटल ये 12 से 20 मार्क्स का पेपर आपका पेपर में देखने को मिलेगा। ये आपकी मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप समझ चुके होंगे कि सारे के सारे चैप्टर आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, किसी के कम नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़कर जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोस्तों इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पूरा जो काम है वो फाइनेंशियल ऑडिट करने का है, तो आपको फाइनेंशियल टर्म अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। सीए इंटर के अंदर ग्रुप 2 के अंदर एक एफएम करके पेपर है, वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। इसके बाद आप फाइनल में जाएंगे तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है। तो कुल मिला के आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इंपॉर्टेंस ज्यादा रखी गई है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली 20 मार्क्स का पेपर है और इसमें से हर चैप्टर में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर चैप्टर में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इस वाले टॉपिक में से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, 3 टॉपिक को मिला के एक चैप्टर बनाया गया है। तो देखा जाए सभी की इंपॉर्टेंस इन्होंने इक्वली रखी है, तो आप ये मान के चलिएगा हर चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर सी विच इज स्टैटिस्टिक्स, जो कि कितने मार्क्स का रह गया। देखिए 40 नंबर का हमने मैथ्स कवर कर लिया, 20 नंबर का हमने लॉजिकल रीजनिंग कवर कर लिया। इसके बाद रह गए 100 में से 40 मार्क्स, 60 तो कवर हो चुके हैं। 40 मार्क्स का पेपर किस में से आएगा? वो आएगा स्टैटिस्टिक्स में से। स्टैटिस्टिक्स का क्राइटेरिया भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि इन्होंने कहा है कि सर ऐसा है कि पहला चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग थ्योरी, इन दोनों को मिलाकर कम से कम 4 से 6 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा। 4 से 6 मार्क्स का पेपर आपको इन दोनों टॉपिक को मिला के मिलेगा। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इन दोनों को मिला के कम से कम 12 से 14 मार्क्स का पेपर आपको इसमें से मिलेगा। 12 से 14 मार्क्स का पेपर आपको इसमें से मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए 20 मार्क्स का पेपर आपको शुरू के 2 टॉपिक से मिल जाएगा। कौन कौन से? एक तो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और दूसरा कौन सा? मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इन दोनों टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो कम से कम 20 मार्क्स का पेपर स्टैटिस्टिक्स का आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से आपको ऑन एन एवरेज 8 से 10 मार्क्स का पेपर या 8 से 12 मार्क्स का पेपर कम से कम पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 8 से 12 मार्क्स का मतलब प्रोबेबिलिटी में से आपको कम से कम, प्रोबेबिलिटी में आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 4 से 5 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से आएंगे और 6 से 7 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी में से आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास रह जाता है कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर। इन दोनों के लिए इन्होंने सेपरेट परसेंटेज दे रखी है कि भाई 4 मार्क्स का पेपर, 4 से 5 मार्क्स का पेपर आपको कोरिलेशन रिग्रेशन में से मिलेगा और 4 से 5 मार्क्स का पेपर आपको इंडेक्स नंबर में से मिलेगा। तो कुल मिला के आपको यह समझ में आ चुका होगा कि दोस्तों पेपर का क्राइटेरिया, पेपर की मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मार्किंग स्कीम इसी तरीके से रहेगी। इस चैप्टर में से ऑन एन एवरेज इतने ही क्वेश्चन किए जाएंगे। लेकिन इस चीज को बिल्कुल मत सोचिएगा कि इंस्टीट्यूट ने जो बोला उसके लिए हमेशा वो वैसे ही करेगा। कुछ ऊपर नीचे मार्क्स हो सकते हैं, कुछ चैप्टर में से हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा दे दे, हो सकता है कुछ चैप्टर में से क्वेश्चन कम दे दे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो रहेगा वो क्राइटेरिया यही रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो से आपको क्या क्या पता लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। और अब आज के बाद से ये कहना छोड़ दीजिएगा कि मुझे पेपर का क्राइटेरिया नहीं पता, मुझे पेपर की मार्किंग स्कीम नहीं पता। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। Happy CA and happy COC.